श्रोताओ, लाउन सुनने का कार्यक्रम मार्गदर्शन। आकाशवाणी के जम्मू केंद्र के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, माँ बाप बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं और शिक्षा में आजकल बहुत स्कोप है, बहुत संभावनाएं हैं। तो इसके लिए माँ बाप अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखते। वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, जिस भी तरह से उनके बेटी बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और फिर आगे चल के उनका लक्ष्य होता है कि उनके बच्चे अपने अपने पांव पे खड़े हो जाएं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं। तो इसके लिए वो आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं, साइंस में जाते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाते हैं। बहुत सारे उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र हैं और फिर आगे चल करके उनका लक्ष्य होता है, उनको अट्रैक्ट करता है एमबीए कोर्स। ये एमबीए कोर्स क्या है, इसमें रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, श्रोताओ इस सब पे बात करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुपर्ण कुमार शर्मा, जो कि डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो श्रोता हमारे आपको सुन रहे हैं और विशेष तौर पे जो विद्यार्थियों के माता पिता भी आपको सुन रहे हैं, वो बड़ी उत्सुकता से आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को रोजगार प्राप्त हो, इसमें आपका ये जो मैनेजमेंट कोर्स है ये कितना सहायक है और किस तरह से सहायक? जी डॉक्टर साहब। बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन आपने आज रखा है श्रोताओं के लिए। मैनेजमेंट के अंडर बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। आज हम फोकस करेंगे मास्टर डिग्री प्रोग्राम से फंडामेंटली। जी 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 जी। मास्टर डिग्री प्रोग्राम में सबसे पॉपुलर प्रोग्राम जो एक नॉन डिग्री है वो है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी जी। ये 2 इयर्स का प्रोग्राम है, लेकिन आजकल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम शुरू हुए हैं। बहुत सारे आईआईएम्स, बहुत सारी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज ये प्रोग्राम शुरू कर चुकी हैं और उनका बड़ा अच्छा सक्सेस रेट है। देखिए, मैनेजमेंट प्रोग्राम का मतलब है हाउ टू एडमिनिस्टर, हाउ टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी व्यापारिक केंद्र है वहां पे किस तरह से मैनेज करना है, उस कामकाज को कैसे चलाना है, क्योंकि जो भी अपना कामकाज शुरू करता है सभी का लक्ष्य होता है कि उन्हें मुनाफा हासिल हो, वो आगे से आगे बढ़ें और उसमें अगर एक्सपीरियंस्ड बच्चे हों, पूरी तरह से शिक्षित हों, तो जाहिर है कि तरक्की तो सुनिश्चित है। देखिए, जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया बहुत समय पहले 1970s में, ये पॉपुलर प्रोग्राम था एमबीए प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम ऐसे ह्यूमन रिसोर्स पैदा करें अपने इकोनॉमीज में जो कि आपको बिजनेस एडमिनिस्टर करने के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए आगे आपको स्किल प्रोवाइड कर सके। जी जी। ये एक ऐसा डोमेन शुरू हुआ जब एमबीए जनरल डिग्री प्रोग्राम शुरू होता था और उसके बाद स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम इन एमबीए शुरू हुए। एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए सिस्टम्स, एमबीए आईटी। ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो मार्केट ड्रिवन रही। जी। मार्केट में रिक्वायरमेंट है ऐसे ह्यूमन रिसोर्स की, ऐसे स्किल्स की, इन स्किल सेट्स की डेवलपमेंट, इनकलकेशन के लिए ये प्रोग्राम शुरू हुए। इन सब प्रोग्राम्स की जो सबसे सोल फैसिलिटी थी वो ये थी कि आपको अपडेशन ऑफ स्किल्स मिल जाए, फंडामेंटल मैनेजमेंट स्किल से आप फैमिलियर हो जाए। देखिए, एक प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोग्राम में एक फंडामेंटल कोर्स है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ये एक ऐसा कोर्स है जो यूजुअली फर्स्ट सेमेस्टर का इनिशियल कोर्स होता है, जिससे आप स्टूडेंट को समझाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बिहेव करता है, उनके क्या डायनामिक्स हैं। जी जी जी। किस तरह के मोटिवेशन चाहिए एम्प्लॉय को काम करने के लिए, किस तरह के स्किल चाहिए एक स्टूडेंट को वो सब चीजें लर्न करने के लिए। एंड नॉट ओनली दिस, बेसिक कोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिक कोर्सेज ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बेसिक कोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आर बीइंग फैमिलियर इन द वेरी बिगिनिंग। एंड नॉट ओनली दिस, वेरी पॉपुलर एरिया व्हिच इज नोन एज द सिनोनियम फॉर एमबीए प्रोग्राम टू सम एक्सटेंट, इट इज नॉट ट्रू, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। जी जी जी। lot of opportunities and salaries and good
you say emoluments are coming up with the people those who are engaged in the marketing जी जी मैनेजमेंट जी। कोर्स। क्योंकि जो भी उत्पाद कोई भी कंपनी तैयार करती है किसी भी क्षेत्र में, तो मकसद तो ये होता है कि इसको बेचना, निश्चित रूप कि किस तरह से जो ग्राहक हैं उन्हें आकर्षित करना है ताकि जो सामान है वो पूरी तरह से लोगों तक पहुंचे। जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। मार्केटिंग को हम इसी एंगल से देखते हैं कि ये सेल ऑफ द प्रोडक्ट करना है हमें, नहीं इसके अलावा बहुत कुछ है। देखिए, इसका एक ऑफशूट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। आज उस एरिया की जो ट्रेनिंग है जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो रहा है, उसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। ऐसा पहले नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे इतना अच्छा ऑटोमेशन हो गया हमारी टेक्नोलॉजीज का कि अगर ह्यूमन रिसोर्स का इंटरवेंशन उसमें आता है तो बड़े इजीली आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है एट अ वेरी चीपर प्राइस। इट वाज वेरी कॉस्टली अफेयर फ्यू इयर्स बैक, नाउ दैट कॉस्ट हैज बीन रिड्यूस्ड, सो दैट सप्लाई चेन मैनेजमेंट is a part of the management program now in most of the universities, and most of the you say skill sets are getting generated on those areas. The knowledge is being generated. Automation has changed the world. Even the management education की जो सिलेबस है उसमें भी डायनामिकली चेंज आ गया है। अगर हम आज से 2 डेकेड पहले की बात करें, जो कोर्स स्ट्रक्चर होता था वो चेंज हो गया है, क्योंकि अब हमें रिक्वायरमेंट बदल गई है। मार्केट में बेसिक जो कोर्सेज हैं उनके लिए हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही अपने स्किल सेट जनरेट करने शुरू कर दिए। तो थिंग्स हैव चेंज्ड। You know, I'm telling you one area which was very popular few years back, MBA production or production management या operations. Slowly and steadily हमारी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से टिल्ट होके सर्विस इकोनॉमी बन गई, और इसकी वजह से MBA प्रोडक्शन या ऑपरेशंस उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा जितना कि हमारे यहाँ पे अब इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, या बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, या रियल एस्टेट मैनेजमेंट हो गया, या एक अनदर एरिया दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। पीपल आर गेटिंग अ गुड जॉब्स बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्पेशलाइजेशन। दिस इज शोइंग दैट हाउ डायनामिकली द मैनेजमेंट एजुकेशन हैज इम्प्रूव्ड। जी 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 जी, ये पहले नहीं था। इसमें मैनेजमेंट में और बहुत सारी विधाएं जो कि समय की जो जरूरतें हैं उनके मुताबिक बदलती जा रही हैं। यही बात है कि ये कोर्स अभी तक अपने आप को मार्केट में सस्टेन किए हुए जी, और मतलब और ज्यादा अट्रैक्टिव होता जा रहा है। बिल्कुल अट्रैक्टिव होता जा रहा है, क्योंकि जितना आप इस प्रोग्राम के बारे में सीखेंगे आपको नजर आएगा कि इसमें नेक्स्ट ये रिक्वायरमेंट है। हम आपको बताएं, हम अपने बिजनेस स्कूल की बात करें माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, तो नॉर्मली हम 2 साल के अंदर अंदर सिलेबस को रिवाइज करते ही करते हैं। जी, कभी कभी तो 1-1 साल के बाद ही हो जाता है, क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपका स्टूडेंट मार्केट में एब्जॉर्ब नहीं होगा। बिल्कुल, आप अच्छा प्लेस स्टूडेंट को कराएंगे तो तभी तो उसके बाद उसको अच्छा पे पैकेज होगा और उसके पास अच्छा करियर होगा। और एक और अपॉर्चुनिटी देखिए हम जो जनरेट करते हैं थ्रू द मैनेजमेंट प्रोग्राम, जी जी, दैट इज दी स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर। आजकल तो स्टार्टअप्स की भी बात, स्टार्टअप्स, बिल्कुल। ये स्टार्टअप का पर्पस, जब आपको एक पूरा डिग्री प्रोग्राम कराया जा रहा है उसमें आपको एक्चुअली फैमिलियर कराया जा रहा है उन सब चीजों से, सो दैट टुमारो यू कैन मैनेज योर वेंचर ऑन योर ओन। यू नीड नॉट टू वरी हाउ द फाइनेंसेस विल बी अरेंज, हाउ द ऑपरेशंस विल बी मैनेज, हाउ द प्रोडक्शन विल बी डन एंड हाउ द मार्केटिंग विल बी डन। जी, यूजुअली आज से 1 डेकेड पहले, 2 डेकेड पहले एक स्मॉल यूनिट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अपनी मार्केटिंग कैसे करें। बहुत कॉस्टली अफेयर था। विद द इमर्जेंस ऑफ सोशल मीडिया, विद द इमर्जेंस ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, थिंग्स हैव चेंज्ड। नाउ वी हैव बीन ट्रेन्ड हाउ, व्हाट kind of tactics, what kind of processes you will have to apply so that marketplace, market product, price and performance can be settled down by you very quick। और ये जो स्टार्टअप लगाना है, जो आपने उद्योग लगाना है, ये सारी जो एक्सरसाइज है ये उससे पहले ही हो जाती है। निश्चित रूप से। इसलिए हमारे यहाँ पे और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में MBA प्रोग्राम में जो 2 ईयर प्रोग्राम है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप एक कोर कोर्स होता है, जी जी, जो हर स्टूडेंट को पढ़ना ही पढ़ना है। इसीलिए पढ़ना है कि आप जब कॉम्प्रिहेंसिवली सारी फैसिलिटीज प्रोग्राम की समझ गए हैं, सारे फीचर प्रोग्राम के समझ गए हैं, तो यूजुअली लास्ट या सेकंड लास्ट सेमेस्टर में आपको एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू बिजनेस प्लान डेवलपमेंट, बिजनेस मॉडल कैनवस फार्मुलेशन, न्यू वेंचर स्टार्टअप्स, इनकी जो फॉर्मेलिटीज हैं और इनके जो हिकअप्स हैं, एवरीथिंग इज गॉट फैमिलियर। ये मैनेजमेंट डिग्री प्रोग्राम का सबसे बड़ा फीचर है। जब भी हम ट्रेडिशनली देखें तो हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता था MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MBA HR, यू से मार्केटिंग मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उसमें और कोर सब स्पेशलाइजेशन आ गए, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स में भी फाइनेंशियल एनालिटिक्स, मार्केट एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स, और इन कोर्सेज में स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही हैं। लॉट ऑफ न्यू एवेन्यूज आर गेटिंग ओपन। तो ये अपडेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम की जिस यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है वो आउटडेट हो जाएगा, और जहां हो रहा है वो अपने आप को अपस्किल जी। अब इसमें हमारे श्रोताओं के मन में ये भी एक बात आ सकती है कि ये जो MBA है, इसके लिए कौन कौन से विद्यार्थी प्रतिभागी हो सकते हैं? मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद ही वो इसमें, ग्रेजुएशन के बाद है, और इसमें देखिए ये शुरू से इसका मैंडेट रहा है प्रोग्राम का कि इसमें कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, यू आर वेलकम। सम टाइम यू नो MBBS डॉक्टर, BAMS डॉक्टर्स, pharma students or physiotherapy students, those who have done their graduation, they are coming up. अब आम बंदा सोच सकता है कि जिसने MBBS कर ली उसको क्या जरूरत है MBA में? पहले ये सोचा जाता था, कुछ समय पहले ये पीपल वर रेजिंग आईब्रोज की ये क्यों हो रहा है, लेकिन आज ये जनरल फिनोमिना है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इज वन एरिया एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज अनदर एरिया। सो टूरिज्म डेवलपमेंट डिग्री से कनेक्ट हो गया, वहां पे भी हमारे पास मास्टर इन टूरिज्म डेवलपमेंट और टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन पे डिग्री आ रही है, और उसके साथ साथ हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे भी। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट कौन करेगा? जिसके पास कोई ना कोई ऐसी डिग्री होगी, जिसके पास मेडिसिन से रिलेटेड कोई डिग्री है, उसके लिए वो ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ये चेंज है क्योंकि आपके पास अच्छी पर्क्स, अच्छी सैलरी और अच्छा स्टेटस मिल पाता है जब आपने मास्टर डिग्री कर ली। यूजुअली बीटेक करने के बाद स्टूडेंट जॉब में चले जाते हैं, फिर वो कुछ साल बाद अपनी डिग्री करने आते हैं मैनेजमेंट की। क्यों? क्योंकि जब वो मैनेजमेंट डिग्री करेंगे तो उनके पास एक नया स्किल सेट इंप्रूव होगा, और उसकी वजह से उनकी सैलरी, उनकी पोजीशंस, उनकी करियर में अपॉर्चुनिटीज लेडर जो है वो फास्टली ग्रो करेगी। यही रीजन है क्योंकि 2 साल का एक शॉर्ट प्रोग्राम है मैनेजमेंट प्रोग्राम, बट ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपका वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स दी different forms of say turns and twist of the life can be understood by the management degree program very comfortably. That's why it has grown. अब हम आपको बताते हैं, हम अपने यहाँ भी और बाकी फैकल्टी मेंबर भी छोटे छोटे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉइज के लिए। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के प्रोग्राम के बाद भी एक चेंज ओवर नजर आता है। हम बताएं आपको, हमारा जो बिजनेस स्कूल है वो कंटिन्यूअस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम कराता है, 3 दिन का, 2 दिन का या 1 वीक का। और ऑल ओवर द इंडिया जो है हमारे पास इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स आते हैं। हम उनमें चेंज नजर देखते हैं जब हम प्रोग्राम से पहले उनसे मिलते हैं और प्रोग्राम के बाद मिलते हैं। तो 1 हफ्ते के प्रोग्राम में जब चेंज हो सकता है, तो जब 2 साल का कंटिन्यूस प्रोग्राम कर रहा है स्टूडेंट जो आफ्टर ग्रेजुएशन है, तो उसका तो बात ही कुछ हो। हम कह सकते हैं कि जो ज्ञान चक्षु है वो पूरी तरह से खुल जाते हैं, निश्चित रूप से खुल जाते हैं, क्योंकि उनके पास नए स्किल्स आ गए, नई नॉलेज आ गई, नया वे ऑफ थिंकिंग आ गया। आपके पास एक पॉजिटिविटी जनरेट करना भी बड़ा जरूरी है, और एक आत्मविश्वास बहुत बड़ी बात आपने कही, और मैं तो उसको स्किप कर जाता। जी। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो जनरेट हो रहा है स्टूडेंट में, जब उनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होता है। हमने देखा है कई बार स्टूडेंट को, जो वो आता है फर्स्ट ईयर में, वो एक बड़ा रॉ है, और जब वो 2 साल के बाद जाता है उसमें इंटायरली चेंज है। उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज है, उसका वे ऑफ थिंकिंग चेंज है, उसका कम्युनिकेशन चेंज है, बिहेवियर चेंज है। बहुत कुछ देखा हमने, नॉलेज थी उनके पास, लेकिन उनके पास जो इंप्रूवमेंट हुआ, उनका कॉन्फिडेंस हुआ, उनका वे ऑफ थिंकिंग, मोटिवेशन अलग हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। दिस हैज चेंज द वर्ल्ड। उसको लगता है कि मैं अब एक विशेषज्ञ हो गया। निश्चित रूप से वो विशेषज्ञ हो भी जाता किसी हद तक। और ये स्टूडेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, हमने देखा है एक स्टूडेंट को, वो जब आया हमारे पास तो ही वाज द लास्ट इन मेरिट टू गेट एडमिट, लेकिन जब वो गया यहाँ से, वो ही वाज द टॉप प्लेसमेंट ऑफ द कैंपस ऑफ द बिजनेस प्रोग्राम ऑन दैट ईयर। तो ये शो करता है, और वो एक बड़े, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो उधमपुर के एक डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से था। तो ये दिखाता है कि स्टूडेंट किस तरह से ग्रो कर सकता है, और ये MBA किस तरह से जीवन बदल सकता है। निश्चित रूप से। एक हमारा स्टूडेंट था, बाई चांस उसकी समर ट्रेनिंग जियो में हुई, और उसके बाद हमने रियलाइज किया कि एक टेलीकॉम सेक्टर में स्टूडेंट एक छोटी सी जैसे कम्युनिटी से, छोटे से विलेज से जो है, वो किस तरह से अपने आप को ग्रो कर सकता है। और टुडे ही इज लुकिंग आफ्टर द ऑल एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स ऑफ
दैट पर्टिकुलर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आप बात कर रहे हैं। तो ये शो करता है कि स्टूडेंट में अगर रॉ टैलेंट है उसको यहाँ बड़ी अच्छी तरह से आपके मैनेजमेंट प्रोग्राम में पॉलिश किया जा सकता है। जी, और हमारा ये जो श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय है, इसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ भी है। जी तो वो भी इसमें सहायक होता हो? बिल्कुल, निश्चित रूप से एक्सपोजर ऑफ द स्टूडेंट चेंज हो जाता है। और लास्ट ईयर से तो हमने एक और चेंज कर दिया है इसमें, अब हमारे पास फॉरेन स्टूडेंट भी एडमिशन ले रहा है। अच्छा। और बिकॉज ऑफ दैट स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट जो है वो चेंज हो गया कि अदर कंट्रीज में किस तरह की एजुकेशन हो रही है, वहाँ का वे ऑफ लाइफ क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ किस तरह के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। हमारा स्टूडेंट बाहर जा रहा है तो बाहर के स्टूडेंट भी अब हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो हमारी एजुकेशन का लेवल भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये शो करता है कि, और देखिए उससे क्या हो रहा है, जब आपका फॉरेन स्टूडेंट आता है तो आपका लैंग्वेज जो है वो और क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेशन और क्लियर होना चाहिए। नाउ जब हमारे बाहर का स्टूडेंट आ रहा है तो स्टूडेंट्स अलर्ट रहते हैं कि वी हैव टू कम्युनिकेट दैट गाय इन देयर फॉरेन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश, और इससे भी स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट और बेनिफिट आ रहा है। मैनेजमेंट डिग्री प्रोग्राम जहां भी चल रहा है वहां पे एक डायनामिक अलग ही रहता है, उनका एनवायरनमेंट अलग होगा, उनका वे ऑफ थिंकिंग अलग होगा। आप उनको देखेंगे उनका हॉस्टल मैनेजमेंट प्रोसीजर भी अलग होगा। जी। ये दिखाता है कि किस तरह से आपके करियर अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है और किस तरह से आपके बिहेवियरल स्किल्स इंप्रूव होते हैं। देखिए, बिहेवियरल स्किल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अगर आपके पास फंडामेंटल नॉलेज है। तो ग्रेजुएशन में आप अपनी नॉलेज तो लेके आए, अब उसके बाद आपके बिहेवियरल स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स, आपके मार्केटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। दैट इज यूजुअली वाज नॉट द केस अर्लियर। जी। अब वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन करने का, आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं जो पहले नहीं था। और ये हम रियलाइज करते हैं हमारे स्टूडेंट्स में बहुत इंप्रूवमेंट आता है इज बिकॉज ऑफ इट। दिस हैज मेड अ सी चेंज। मैं कहता हूं एक पैराडाइम शिफ्ट है एजुकेशन में अब पिछले कुछ सालों में, स्पेशली इन द मैनेजमेंट एजुकेशन। और यही रीजन है, हमने रियलाइज किया कि स्टूडेंट को अगर आप 2 ईयर प्रोग्राम की बजाय 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम MBA में लाते हैं तो उनको और ज्यादा बेटर स्किल्स आप दे पाएंगे। तभी आप देखिए न्यू ऑर्डर जो कह रहा है वो कह रहा है कि अब आप 12th के बाद ही एंटर कराइए मैनेजमेंट प्रोग्राम में। तो इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम आर बीइंग ऑफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। और बच्चे के सामने बिल्कुल उसका लक्ष्य होगा निश्चित कि ये मेरा टारगेट है, ये मैंने करना है। और जितने पहले से ही जैसे बच्चे 12th के बाद MBBS में चले जाते हैं, दूसरे टेक्निकल एजुकेशन में चले जाते हैं, उनको उनका लक्ष्य पता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब आपके पास 3 साल तक ये डोलड्रम नहीं रहेगा कि आपने क्या करना है। अब आपके 5 साल में आपने डिग्री प्रोग्राम करना है और आपने अपने आप को यहाँ फिट इन करना है। जी। देखिए, स्टूडेंट के तो ड्रीम्स होते हैं कि मुझे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। और ये जरूरी नहीं है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी जाना, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में भी देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा, बहुत सारी ऐसी हमारे पास पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे की खूब रिक्रूटमेंट। देखिए, उसमें कई जगह तो रिटर्न एग्जाम्स होते हैं और कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू सब कुछ होते हैं, लेकिन कई जगह तो नेशनल एग्जाम अगर आपने कोई पास किया हुआ है तो बस सीधे आप इंटरव्यू के लिए जाइए। जैसे कि UGC नेट एग्जाम है, वो अगर आपने पास किया MBA के बाद तो आपको कई सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सीधे इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, कोई आपका रिटर्न नहीं होगा। लेकिन अगर आपने नहीं पास किया तो आपको वो सब करना पड़ेगा। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुल जाती हैं। आप अपना करियर एकेडमिक्स में बनाइए, आप टीचर बनना चाहते हैं UGC पास कीजिए, UGC नेट पास कीजिए। आप नहीं करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाइए, वहां आपके पास ग्रोथ ज्यादा है, डायनामिक ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है। अब मैं कहूँ कि सैलरी पर्क्स ज्यादा है। और यहां भी नहीं जाना चाहते तो आप पब्लिक सेक्टर में आइए, पब्लिक सेक्टर की आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन है। ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप अच्छी एजुकेशन तो ले रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाइए, कहीं और जाइए। ये सारी अपॉर्चुनिटी चेंज हो रही है। हमारे यहाँ से स्टूडेंट पास हो रहा है, वो पब्लिक सेक्टर में जॉब करना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर जाना नहीं चाहता ज्यादा सैलरी में। वो अपना रिटर्न पास करते हैं, वो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पास करते हैं, लाइक अपना JKAS। हमारे कई स्टूडेंट JKAS पास किया है। तो उन्होंने कहा कि सर हमने MBA तो किया और मैंने एजुकेशन ले ली, ट्रेनिंग ले ली, लेकिन अब मैं तो पब्लिक सेक्टर में जाना चाहता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहता। दे आर डूइंग दैट। जी। अब जैसे सुपन जी आपने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जो है वो 1 वर्ष या 2 वर्षों के बाद अपना जो सिलेबस है उसमें देखता है कि किस तरह से और इम्प्रूव किया जाए। तो अब जैसे कुछ एक क्षेत्र हैं, जैसे पूरी मानवता को पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती का सामना है या इसी तरह से कुछ और समस्याएं हैं,
तो उनकी तरफ भी तवज्जो है कि इस पे भी ध्यान दिया जाए। निश्चित रूप से जो हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम, उसमें हमने इस बात को खास तौर से ध्यान रखा है कि एनवायरनमेंट का एक पेपर कंपल्सरीली आपने पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे आप फैमिलियर हो कि किस तरह की डायनामिक्स हो रही है वहां पर। बहुत सारे चेंजेस हैं। पॉलीथीन का मिसयूज कितना ज्यादा है, हमारा स्टूडेंट नहीं करता है। जी। हमारा एक क्लीन और ग्रीन कैंपस है। ऐसे ही बहुत सारे नए कैंपसेस जो डेवलप हो रहे हैं, जो न्यू यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे एमबीए प्रोग्राम चल रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट्स की फैमिलियरिटी और अवेयरनेस रिलेटिवली बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको कंपल्सरीली आप ये ट्रेन कर रहे हैं कि उनका एनवायरनमेंट किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, हाउ टू बिजनेस एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन से रिलेटेड ऑल थिंग्स आर गेटिंग फैमिलियर टू देम। नॉट ओनली दिस, एक और एरिया होता है जिसे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ये एक ऐसा एरिया जो डाइल्यूट हो जाए तो एक अच्छा वेल ट्रेन्ड ह्यूमन बीइंग भी किसी यूज का नहीं है। इस पे भी ध्यान दिया जाता है और इसलिए हम अपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बिजनेस एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में भी स्टूडेंट को फैमिलियर कराते हैं, और कराना चाहिए हर बिजनेस प्रोग्राम में, क्योंकि बिजनेस जब तक एथिकली साउंड नहीं होगा, इट इज ऑफ नो यूज। सो करप्शन फ्री, एनवायरनमेंट फ्री, एक बेटर ह्यूमन बीइंग आप डेवलप कर रहे हैं। मैनेजमेंट डिग्री प्रोग्राम इज हेल्पिंग इट। और उसमें भारतीयता की बिल्कुल निश्चित रूप से सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर उसमें लोकल के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, अपने रिसोर्सेज, अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपना फूड, इन सब के लिए फैमिलियर कराना बहुत जरूरी है, और ये हम कराते हैं। नेशनल जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020, उसमें तो इस पे खास तौर से मैंडेट है कि आप फोकस कीजिए, और यही हमारे कोर्स में भी डिस्कशन और डेलिब्रेशन में रहता है कि किस तरह से हम अपने स्टूडेंट को बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएं। एक आप जिम्मेदार मानव बनिए। बिल्कुल जिम्मेदार मानव। अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो आजकल वो मानव भी नहीं है जी, फिर वो मशीन हो गया। जी, आपने बहुत अहम जानकारी हमारे श्रोताओं को मुहैया करवाई है, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स आपकी बात सुन रहे थे, उनके माता पिता आपकी बात सुन रहे थे, वो इससे मुस्तफीद होंगे। डॉक्टर सुपर्ण कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो श्रोताओं, आज इस बातचीत में हमारे साथ थे डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू, डॉक्टर सुपर्ण कुमार शर्मा। आज के अंक में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक हमें इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। आप सुन रहे थे कार्यक्रम मार्गदर्शन।